हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, या टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर की या मोबाइल की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ कोष्टक में कंप्यूटर लिख लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर लिख लीजिए। इसकी मेमोरी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। क्या होती है? प्राइमरी होती है और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डाटा को कुछ समय के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कुछ समय का मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के चलने के दौरान जब तक बिजली रहेगी कंप्यूटर में, जब तक वो कंप्यूटर कार्य करता रहेगा, तब तक ये जो मेमोरी है डाटा को सेव करके अपने अंदर रखी रहेगी। अगर लाइट गया, ठीक है, लाइट कट गया तो मेमोरी फ्लैश हो जाती है। मेमोरी, ठीक ना, उसमें का मेमोरी का जो डाटा होता है वो पूरा तरह से फ्लैश हो जाता है, वो डाटा मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी जब आप कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर पे कार्य कर रहे हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, अन्य ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, अगर जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले उस फाइल को क्या करिए, उसको सेव कर लीजिए। क्या करिए? एक ब्लैंक पेज बना करके जिस पे आपको कार्य करना है उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप उस पर कार्य करिए, कार्य करते रहिए, और प्रत्येक 2, 4, 10 वर्ड में आप उसको Ctrl+S करते रहिए, Ctrl+S करते रहिए। Ctrl+S से सेव होती है, जो डाटा होती है वो, ठीक ना, वो सेव होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अन्यथा अगर बिजली चली गई तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो गया। मान लीजिए पूरा 1 पेज का पूरा आपने क्या किया है, बड़ी मेहनत से कोई टाइपिंग है या कोई दस्तावेज है या जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इस पर, और इस फाइल को क्या किए हैं आप, यहाँ पे फाइल नेम दिखाता है, ठीक ना, किसी भी फाइल से आपने सेव नहीं किया, किसी भी नाम से इसको सेव नहीं किया है, तो इस पर जितने भी कार्य किए रहेंगे, इस पर अगर लाइट गई तो ये आपका पूरा पेज बेकार हो जाता है। इसलिए जब आप ये ब्लैंक पेज लेते हैं, खाली पेज लेते हैं, तो आप पहले किसी नाम से इसको सेव कर लिए। सेव करने के बाद क्या करिए, इस पर कार्य करते रहिए। कार्य करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+S दबाते रहिए, S दबाते रहिए, ये डाटा सेव होता जाएगा। टाइप करिए, लिखिए और Ctrl+S दबाइए, डाटा सेव हो गया। ठीक है, लाइट गई तो भी आपका ये पूरा डाटा बचा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है रैम और दूसरा जो होता है वो रोम होता है। ठीक है, रैम जो होता है रैंडम, इस रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस, इस रैम के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा ब्रीफ है, उसको छोड़िए, ठीक ना, वो बहुत ज़्यादा डीप है, उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी कभी अन्य वीडियो में मैं जिक्र करूंगा जब मेमोरी का, जब एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। ये होता है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली केवल डाटा को सेव करके रखता है, कब तक? जब तक कि कंप्यूटर में बिजली होती है तभी तक ये डाटा को सेव करके रखता है, अन्यथा डाटा सेव करके नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, रोम जो होता है ये केवल पढ़ने का कार्य करता है, रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है केवल पढ़ने का कार्य करती है।
और ये ऐसी मेमोरी है कंप्यूटर से माउस से या कीबोर्ड से कोई भी डाटा जब आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक ना, ये क्या करती है, ये पढ़ने का कार्य करती है। क्या करती है? पढ़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये पढ़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसे, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी में एक हो गया हार्ड डिस्क हो गया, ठीक ना, दूसरा क्या हो गया है आपका चिप हो गया, चिप मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी कैसेट हो गया, ये सारे क्या हैं? पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डाटा को अपने अंदर सेव करके रखी रहती है। कंप्यूटर की बिजली गई तो भी अपने अंदर डाटा रखेगी, कंप्यूटर की बिजली अगर रहेगी तो भी अपने अंदर वो डाटा को सेव करके रखती है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं अरे रैम कितना है, रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, तो जो स्टोरेज की बात आती है वही आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, 128 GB का है कि 64 GB का है, 256 GB का है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो डेटा को हमेशा परमानेंटली सेव करके रखती है। और जो रैम की बात करते हैं, इसी रैम की बात करते हैं, कितना है, ठीक है, कितना है, तो ये